नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी इशू हो, टर्की का हमेशा शांत पाकिस्तान की तरफ ही रहता है। आप ये चीज क्लियरली यहां पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, कई बार टर्की भारत के इंटरनल अफेयर के अंदर इंटरफेयर करता है। जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जब किया गया, टर्की ने उसे क्रिटिसाइज किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको भी टर्की ने क्रिटिसाइज किया। बट ये जितने भी मैटर थे, ये भारत के इंटरनल अफेयर के मैटर थे। यानी कि टर्की कई बार भारत को टारगेट करता हुआ दिखाई देता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में आता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अर्मेनिया का केस देखते हैं, तो अर्मेनिया भारत से डिफेंस को खरीदता है क्योंकि अर्मेनिया को आवश्यकता है। अर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोवाइडर अभी भारत बना हुआ है। इस बीच में अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की, तो टर्की भारत के अर्मेनिया को डिफेंस सप्लाई करने का भी विरोध करता है और कई बार भारत के इन एक्शन को भी क्रिटिसाइज करता हुआ दिखाई देता है। टर्की के इन सारे एक्शन के बावजूद भारत का जो एक्शन रहता है वो ओवरऑल रूप से टर्की के साथ कोऑपरेशन का ही रहता है। फॉर एग्जांपल, टर्की के अंदर जब भूकंप आया, उस समय पे भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया और टर्की की काफी मदद की थी। इस तरीके की गुडविल भारत की अभी तक देखने को मिलती थी। बट इस ऑपरेशन दोस्त के बावजूद भी टर्की का स्टैंड एंटी इंडिया कई बार दिखाई देता था। इवन बीच में डिफेंस पैक्ट हटाने तक की बात भी सामने आ रही थी, हालांकि वो चीज हुई नहीं। इस बीच में अब भारत का स्टैंड भी टर्की को लेके बदल चुका है और भारत की गुडविल अब और ज्यादा टर्की को नहीं मिलेगी। ये रिसेंटली भारत ने दर्शा दिया है, क्योंकि रिसेंटली ब्रिक्स की समिट हो रही थी और यहां पर टर्की भी प्रेजेंट था। और ब्रिक्स का जब एक्सपांशन होने की बात हुई तो टर्की ने कहा कि भाई हम भी इंटरेस्टेड है, हमको भी ब्रिक्स का भाग होना है। बट भारत ने यहां पर टर्की की मेंबरशिप को रोक दिया है, ऐसा रिपोर्ट क्लेम कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि भारत ने टर्की की इस मेंबरशिप को क्यों रोका। दूसरा, टर्की जो कि एक नाटो देश है, वो अभी ब्रिक्स का भाग क्यों होना चाहता है, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रिहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की आप लोगों को कराई जाएगी। इसके साथ में अगर आपको स्टेट PSC की भी तैयारी करना है तो भी आप हमारे रीजनल सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। BPSC के लिए आप पटना वाले सेंटर में और UP PSC के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी भी होगी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको डाउट है कि किस तरीके से मैं अनअकैडमी से जुड़ सकता हूं या फिर मैं ऑफलाइन सेंटर में अभी विजिट नहीं कर सकता, मेरे को कोई कॉल पे बता दे कि भाई मेरे को क्या क्या फैसिलिटी और मिलेगी, डिटेल में मैं चर्चा कर लूं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट कर दो। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, ब्रिक देश जो है वो शुरुआत के अंदर 2003 में गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर गोल्डमैन सैक ने कुछ ऐसी इकोनॉमीज के नाम लिए थे जो कि आने वाले समय में मेजर इकोनॉमी है और फास्ट रूप से ग्रो कर रही है। इन इकोनॉमी को एक साथ एक संगठन बनाने का भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। 2006 के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना इसी रिपोर्ट के आधार पर साथ में आते हैं। शंघाई के अंदर हेडक्वार्टर बनता है और ब्रिक की शुरुआत होती है। 2011 के अंदर आते आते ब्रिक्स बन जाता है, क्योंकि 2010 के अंदर ब्रिक के अंदर साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है। अब यही ब्रिक्स धीरे धीरे करके और ज्यादा एक्सपांड हो रहा है। आपको याद होगा पिछले ही साल 5 नई कंट्री ब्रिक्स के अंदर जुड़ी थी और अभी ब्रिक्स को और एक्सपांड करने की बातचीत चल रही है। इस बीच में लगभग 34 कंट्रियों ने ब्रिक्स के अंदर अप्लाई किया था, जिसके अंदर से पाकिस्तान, टर्की जैसे देश भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि भारत पाकिस्तान को इस ब्रिक्स का मेंबर होना नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर भारत के इंटरेस्ट जो है वो खराब होंगे। और अभी आप ये क्लियरली देख रहे होंगे कि ब्रिक्स के अंदर जो एक्सपांशन हो रहा है वो मेनली रशिया और चाइना के अनुसार हो रहा है। जो रशिया और चाइना की लाइक माइंडेड कंट्री हैं वो ब्रिक्स के अंदर जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनका ओवरऑल एम है G7 को काउंटर करने का, जिसकी वजह से इंडिया
कहीं ना कहीं ब्रिक्स के अंदर साइडलाइन होता हुआ भी कई बार दिखाई देता है। जैसे जब हुआवे की बात आई 5G को इनरोल करने की, भारत ने उसका अपोज किया, बाकी ब्रिक कंट्रियों ने सपोर्ट किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी बाकी कंट्रियां जो है वो चाइना को सपोर्ट करती है, भारत अपोज करता है। ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स के अंदर कई बार भारत जो है वो आइसोलेट होता हुआ दिखाई देता है। अब पाकिस्तान, टर्की जैसे देश और अगर जुड़ जाएंगे ब्रिक्स के अंदर तो फिर भारत के ओवरऑल इंटरेस्ट ब्रिक्स के अंदर चैलेंज होते हुए दिखाई देंगे। इस कारण से भारत कतई नहीं चाहता कि पाकिस्तान या टर्की ब्रिक्स का भाग हो। अभी के समय पे जो ब्रिक्स का एक्सपांशन हो रहा है वो कंसेंसस बेसिस पे हो रहा है, मतलब जो भी कंट्री ब्रिक्स का भाग है वो सारी कंट्री अगर किसी कंट्री को इंक्लूड करना चाहती है तभी वो कंट्री ब्रिक्स में इंक्लूड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक ने भी विरोध कर दिया तो फिर नहीं होगी, मतलब हर कंट्री के पास में यहाँ पे वीटो पावर है। और भारत ने यहाँ पर टर्की की मेंबरशिप इसी कारण से रेस्ट्रिक्ट की क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान बल्कि टर्की भी पाकिस्तान के सपोर्टर के रूप में देखने को मिलता है। और भारत को ब्रिक्स के अंदर केवल पाकिस्तान नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान के सपोर्टर भी नहीं चाहिए, यह भारत ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब बात आती है कि टर्की ब्रिक्स का भाग क्यों होना चाहता है, जबकि अगर आप ओवरऑल रूप से ब्रिक्स के जितने भी एक्शन देखोगे वो सारे एंटी वेस्ट हैं, जबकि टर्की एक यूरोपियन देश और इवन एक नाटो कंट्री है। अगर ब्रिक्स के आप रीसेंट एक्सपांशन की बात करोगे तो इन्हें भी आप देख सकते हो, जिन कंट्रियों को यहां पर जोड़ा गया वो कंट्रियां ऐसी थीं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं थी बल्कि ऑयल की मेजर प्रोड्यूसर थी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, फॉर एग्जांपल ईरान, फॉर एग्जांपल यूएई, इवन ऑयल की मेजर कंज्यूमिंग कंट्री भी आपको ब्रिक्स के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल रूप से यहां पर डी डॉलराइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, पेट्रो डॉलर को काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिक्स करेंसी को लाने की बात हो, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटाने की बात हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक को आईएमएफ से रिप्लेस करने की बात हो, ये सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं ब्रिक्स के जितने भी एक्शन है वो एंटी वेस्ट ही देखने को मिलते हैं। जबकि टर्की जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का भाग है, टर्की जो है वो नाटो का भाग है। तो फिर टर्की ब्रिक्स के अंदर क्यों जुड़ना चाहता है? इसके पीछे मेन रीजन है करंट जियोपॉलिटिक्स। देखो टर्की जो है वो नाटो का भाग उस समय पर हुआ करता था जिस समय पर टर्की के अंदर मोर सेक्युलर गवर्नमेंट थी और वेस्ट के ज्यादा क्लोज थी। बट अब टर्की के अंदर जब से आरसेप एर्डोगान सरकार के अंदर आए हैं, इनका ओवरऑल ओरिएंटेशन इस्लामिक वर्ल्ड को रिवाइव करना है। और क्योंकि आपको याद होगा ओटोमान एम्पायर जो कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का सेंटर हुआ करता था वो टर्की ही है। ऐसी कंडीशन में टर्की जो है वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का मसीहा के रूप में दिखाना चाहता है। इस वजह से टर्की जो है उसके कई सारे एक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ देखने को मिलते हैं। इवन इसकी वजह से टर्की अपनी खुद की सिक्योरिटी को ज्यादा ऊपर रखता है एज कंपेयर टू नाटो। और उसी वजह से आप देखोगे तो टर्की और वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी रिलेशन है वो खराब होते हुए दिन पर दिन दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल गाजा का जो इशू है उसके अंदर टर्की का ओवरऑल स्टैंड बाकी नाटो कंट्री से बिल्कुल अलग है। टर्की जो है वो चाहता है गाजा के अंदर सीज फायर हो, इसराइल के ऊपर एक्शन हो। वहीं दूसरी कंट्रियां इस तरीके की बात डायरेक्टली नहीं करती। वहीं साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि नाटो का हेड है उसने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है काटसा के तहत, क्योंकि टर्की ने रशिया से S-400 खरीद लिया था। ऐसी कंडीशन में टर्की के रिलेशन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में बहुत अच्छे हो नहीं रहे, जिसकी वजह से टर्की अब ईरान के साथ में मिलकर रशिया और चाइना के एक्सिस के क्लोज जाना चाहता है। और भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना का डोमिनेंस ब्रिक्स के अंदर और ज्यादा बढ़े। इस कारण से भी भारत ने टर्की को यहां पर रेस्ट्रिक्ट किया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर ऑलरेडी खुल चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।